साइकिल वो हर बार यही कहते हैं कि साइकिल दौड़ेगी। उन्होंने पिछले चुनाव में भी कहा कि साइकिल दौड़ेगी। मगर क्या होता है कि जैसे चुनाव आता है वो साइकिल के दोनों टायर निकल के अपने तालाब में चले जाते हैं और उसी तालाब में कमल का फूल खिल जाता है। हाल में चले जाइए, किसी आप राशन की दुकान चले जाइए, सारे लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे, विशेष तौर से ज्यादातर मुस्लिम मिलेंगे वहाँ पे। जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। पूरी तरह से 2027 में हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बहुत अच्छी बहुमत से बनेगी। आने वाली सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी, बिल्कुल साफ, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहले सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, हम सुरक्षित नहीं थे, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहन बेटी अगर स्कूल में पढ़ने जा रही है, कोई फप्तियां कस दे, कोई टिप्पणी कर दे, किसी में हिम्मत नहीं है। किसी का डर नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई चकारा नहीं है, जितने बदमाश हैं सबके एनकाउंटर हो चुके हैं। मुसलमान जो हैं वो जो लोग जो कुछ गड़बड़ी करते हैं, इधर उधर चलते हैं, उनको तो हर सरकार परेशान करेगी, जनता पार्टी नहीं करेगी। यानी कि कोई टारगेट नहीं किया जा रहा, आप ये कह रहे हैं? किसी को टारगेट नहीं है, सब खुश रहते हैं। सब आप रात को 12 बजे कहीं चले जाइए, कहीं आ जाइए, कोई आपको आपत्ति नहीं होगी। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरात। इस वक्त मेरी मौजूदगी बुलंदशहर जिले की अनूप शहर विधानसभा सीट पर है, जहां पर मैं अपने अगर कैमरा पर्सन से कहूं दिखाए तो यहां पर ये उत्तर प्रदेश विकास यात्रा रथ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं उन सब की तरफ से निकाला जा रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे विकास हुआ है, क्या कामकाज हुए हैं, उसको लेकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, समर्थक हो या उन्हें चाहने वाले हो, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। सबसे हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें साफ बता रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी से अपने चुनावों की तैयारियों में लग चुकी है, क्योंकि 27 का चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम चुनाव होने वाला है। क्या नाम है सर आप? प्रदीप कुमार शर्मा, मैं बूथ अध्यक्ष 211। हाँ शर्मा जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल है यूपी में? बहुत सुंदर माहौल है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार हमारी भारतीय जनता पार्टी के समस्त जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे समक्ष, हमारे ये गोपाल लोधी जी हैं और एपी जी हैं और गुरुदेव आइए हमारे नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद के चेयरमैन हैं और हमारा जहांगीराबाद मंडल बिल्कुल तत्पर है और 27 में समक्ष विजय। 27 में विजय की आप बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 2 युवा लड़के साथ में आए हैं, यूपी में साइकिल दौड़ाएंगे हम लोग। अब वो युवा नहीं है, वृद्ध हो चुके हैं। युवा नहीं है वो तो? अब युवा नहीं है। क्या पता, राहुल गांधी कहते हैं अभी तो मैं कुंवारा हूँ, युवा हूँ। राहुल गांधी को खुद ही पता नहीं है कि किसका सम्मान करना है, किसका सम्मान नहीं करना है। यशस्वी प्रधानमंत्री को गद्दार कहते हैं, गाली देते हैं और उनको खुद पता नहीं है कि किसके लिए क्या भाषा का प्रयोग किया जाना है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो कह रही है कि बाबा जो है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। सर देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता तो आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं पर लगाते हैं जी। ये वो तो उनका कहना जो है वो बिल्कुल गलत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी प्रदेश में चला रहे हैं। ना है कोई जातिवाद या धर्मवाद की कोई या ऐसा कोई मजहबवाद की बात नहीं है। जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो और चाहे ये राशन मिल रहा है, 80 करोड़ जनता को देश के लिए मिल रहा है, वो किसी जाति विशेष देखकर नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है। यानी कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। पूरी तरह से 2027 में हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बहुत अच्छी बहुमत से बनेगी। क्योंकि देखिए, जो विकास हमारे योगी बाबा जी के शासन काल में हुआ है वो पहले सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, हम सुरक्षित नहीं थे, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहन बेटी अगर स्कूल में पढ़ने जा रही है, कोई फप्तियां कस दे, कोई टिप्पणी कर दे, किसी में हिम्मत नहीं है। तो हमको पहले सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षा पूरी तरह से मिल रही है और विकास पूरी तरह से हो रहा है। और देखिए, हम जब कभी बुलंदशहर जाते थे, हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर 28 किलोमीटर बुलंदशहर बनता है, कम से कम 1-1.5 घंटे में हम पहुंचे थे। आज 20-25 मिनट में
हम बुलंदशहर पहुंच जाते हैं और अपने कार्य हमारी तहसील वहीं लगती है, जिला भी हमारा वहीं लगता है, जल्दी चले जाते हैं, जल्दी वापस आ जाते हैं। आप कह रहे कि एक तो विकास हो गया है, सड़कें बन गई हैं, दूसरा आपने कानून व्यवस्था की बात की। हम लोगों से बातचीत करते हैं, लोग हमें भी यही कहते हैं कि कानून व्यवस्था सुधर गई है, लेकिन इससे इतर अखिलेश यादव कह रहे कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, मेरे राज में बहुत अच्छी थी, सब चंगा था मेरे राज में। देखिए बहुत गलत थी। मैं किसान का बेटा हूँ, पशु भी पालता हूँ। उनके शासन काल में किसान इतना परेशान था कि वो अगर अपने घेर में कहीं पशु उनके बंधे थे तो जबरदस्ती किसान को तो वहां पर वो गुंडा उस पशु चोर और बांध कर डाल जाते थे और पशुओं को चुरा कर ले जाते थे। मैं भी मेरी 2 भैंस चुरी है, मेरी भैंस 2 चुरी है उनके शासन काल में, और उनका कोई पता नहीं लगा। आज किसी की हिम्मत नहीं है हमने अपने पशुओं को बिल्कुल घेर से बाहर बांधने या कहीं अपना जो है के खेत में बांध दे, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे पशु को चुरा ले जाए। और पहले क्या होता था, हमारा किसान गन्ना बुग्गी लेकर आता था, रात को बुग्गी छुड़ाई और उनका भैंसा चुरा लिया और किसान को खेत में बांध कर डाल गए। वो तो कहते हैं कि बीजेपी किसान विरोधी है, अखिलेश कह रहे हैं। नहीं, किसान विरोधी नहीं है, किसान के समर्थक है, किसान के साथ है, किसान को सम्मान निधि दे रही है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे सम्मान निधि मिल रही है। आप ये मान लीजिए कि 6,000 रुपए प्रति वर्ष और 4,000 रुपए 2,000 रुपए 4 महीने में आते हैं और 6,000 रुपए 12 महीने में आते हैं। हमारे हम किसान हमको पैसे मिलते हैं, किसान का पूरा सम्मान होता है, किसान को सम्मान निधि मिल रही है, किसान के लिए हर सुरक्षा मिल रही है। और हमारे लिए मेरे पास ट्यूबवेल है। पूरे प्रदेश में कितनी ट्यूबवेल होंगी? पूरे प्रदेश में कितनी ट्यूबवेलें होंगी? किसान को इतना लाभ दिया है कि आज हम फ्री, हम ट्यूबवेल के लिए हमें बिजली मिल रही है, फ्री हमें पानी मिल रहा है और हमारी फ्री मिल रहा है, पानी बिजली मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है अपने ट्यूबवेल के लिए। और हमारे किसान बहुत अच्छी तरीके से अपना खेती कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 18 तारीख को बाबा आए थे बुलंदशहर रैली करने, मैं भी आया था कवर करने के लिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुसलमानों को परेशान करते हैं बाबा, और मैंने रैली में देखा कि मुसलमान समुदाय के लोग बाबा को सुनने के लिए आए थे। ये जो अखिलेश यादव का MY समीकरण है, कहीं इसमें बाबा सेंध लगाते हुए इस बार दिखाई तो नहीं दे रहे हैं ना? देखिए वो सब बाबा के कार्य प्रणाली से पूरी तरह से खुश हैं। या कोई समाज हो, कोई जाति हो, मुस्लिम ही क्यों ना हो, मैं भी उस कार्यक्रम में गया था, मैं 2 बस लेकर गया था। उस कार्यक्रम में मैंने भी काफी लोगों को टोपी लगा करके मुस्लिमों को देखा था। वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो हमारे शासन चला रहे हैं उनसे प्रभावित हैं, इसलिए वो कार्यक्रम में आए हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता नहीं है कि 2027 में बहुत अधिकतर लोग अपने मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। बहन जी कहाँ गायब है यूपी में? देखिए बहन जी का तो 2007 से 2012 का कार्यकाल इतना बढ़िया नहीं रहा। लोगों पर SC टैक्स लगवा देने, भले लोगों को परेशान करना और कोई विकास नहीं करना, तो इसलिए लोग नाराज हैं बहन जी से। तो और बहन जी का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। वो पिछले 2022 का जो चुनाव हुआ, केवल उत्तर प्रदेश में 1 सीट आई 4 बार। लेकिन कहा जाता है कि बहन जी को लेकर बीजेपी के तेवर थोड़े नरम रहते हैं। नहीं, वो बात सही है, वो रहते होंगे तेवर नरम, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर कोई बसपा का कार्यकर्ता या बहन जी या कोई भी बड़ा नेता अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे थोड़ी बख्शा जाएगा। यूं तो हमारे बाबा जो अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई गड़बड़ करता है उसे भी नहीं बख्शते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अगर कुछ करेगा तो उस पर भी एक्शन हो जाएगा। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम है। हाँ। और मैं जहांगीराबाद से ही बिलोंग करता हूँ। इस पार्टी में जो है, कहते हैं ना, आपने एक सवाल किया था हमारे चेयरमैन साहब से कि मुसलमानों को टारगेट करके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान जो हैं वो जो लोग जो कुछ गड़बड़ी करते हैं, इधर उधर चलते हैं, उनको तो हर सरकार परेशान करेगी, जनता पार्टी नहीं करेगी। यानी कि कोई टारगेट नहीं किया जा रहा, आप ये कह रहे हैं? किसी को टारगेट नहीं है, सब खुश रहते हैं। सब आप रात को 12 बजे कहीं चले जाइए, कहीं आ जाइए, कोई आपको आपत्ति नहीं होगी। तो इसलिए हम तो इस सरकार से इसलिए खुश हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं होती। फिर ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर कौन रहा है? ये जो राजनीति करते हैं लोग, वो इससे चाहते हैं कुछ वोट इधर से मिल जाए, इधर से मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब मिलकर ही भारतीय जनता पार्टी का इस टाइम साथ दे रहे हैं। जी, ये अखिलेश यादव जो MY समीकरण बना रहे हैं, उस दिन बाबा की जनसभा में भी मुसलमान समाज के लोग आए थे। आप खुद मुसलमान हैं, आप कह रहे कि बाबा का कामकाज अच्छा है। ये उनका समीकरण
इधर उधर होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है ना आप? नहीं नहीं, सब एकजुट है। ये जो है थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, समझ लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग नहीं उनको बांट लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना आपकी बात। सब लोग मिलकर के साथ भारतीय जनता पार्टी का ही दे रहे हैं, क्योंकि सुरक्षित रह रहे हैं लोग। तो सबसे मेन चीज बात है मुसलमान की सुरक्षा करना। व्यापारी सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, इसी को सपोर्ट करेंगे। हम मुस्लिम हैं लेकिन साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब तो अखिलेश प्लानिंग कर रहे हैं, 2 लड़के साथ में आ गए, मुसलमान वोट बटेगा नहीं। कोई प्लानिंग नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जो लोग अनपढ़ है, फिर मैं कह रहा हूँ अनपढ़ लोग ही समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आप। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय लोधी है। संजय जी, चुनाव आ रहे हैं यूपी में, किसका माहौल है इस दफा यूपी में? योगी बाबा, योगी योगी, बाकी कुछ नहीं है। क्यों बाबा? 10 साल से बाबा सत्ता में है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं फिर से बाबा। भैया जी, योगी बाबा ने इतनी मतलब सुरक्षा दी है, किसान खेतों में अपना मकान बनाने लगे, वहीं रहने लगे। पहले तो गांव में को भागते थे, लेकिन इस समय अपने ट्यूबवेल पे ही वो मकान बनाने लगे हैं। किसी का डर नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई चकारा नहीं है। जितने बदमाश हैं सबके एनकाउंटर हो चुके हैं। पहले की सरकारों में क्या होता था? पहले की सरकारों में तो साहब साइकिल भी चुर जाती, साइकिल चुर जाती थी, भैंस चोरी हो जाती थी, घर में जो गांव में पहरे लगते थे, रात को पब्लिक जाग के अपने आप पहरे लगाती थी। अखिलेश तो कहते हैं मेरी सरकार सबसे बेस्ट थी, कानून व्यवस्था अच्छी थी, मैंने कभी कोई दंगे नहीं होने दिए, अखिलेश यादव कहते हैं। अखिलेश जी ने तो कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। राम मंदिर कहाँ बनने दिया था? सबसे ज्यादा तो वही अड़चन ला रहे थे, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। एक ही बात है दोनों, जो है उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। वो कहाँ कहते हैं कि दंगे नहीं हुए? दंगे कराए थे उन्होंने, दंगे उन्होंने करवाए। उन्हें वही करवाते दंगे, और क्या कराते हैं? वो हिंदू मुस्लिम कराते हैं सबसे ज्यादा। वो पापा को कहते हैं बाबा हिंदू मुसलमान का तड़का लगाते हैं, आप कह रहे कि वो हिंदू मुसलमान करवाते हैं, कैसे वो करवाते हैं? आज कहीं भी आप सरकारी जहाँ सुविधा दी जा रही है, सबसे मतलब सारे लोग वहां पे आपको दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पे हिंदू लाइन में लगा होगा, मुस्लिम नहीं होगा। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, किसी आप राशन की दुकान चले जाइए, सारे लोग वहां पे आपको मिलेंगे। विशेष तौर से ज्यादातर मुस्लिम मिलेंगे वहां पे। तो बाबा कहाँ हिंदू सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आप ये कह रहे बाबा कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे? बाबा हिंदू मुसलमान का कर रहे हैं? बाबा तो सबको सुरक्षा दे रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, सबको राशन दे रहे हैं, सबका जो है आयुष्मान कार्ड बनाया है, 5 लाख तक का बीमा दिया है। तो बताइए कहाँ इसमें जो बाबा ये इतना सब काम हो रहा है, अखिलेश यादव को काहे नहीं दिखाई देता है? उनको राजनीति दिखाई देती है ना। उनको ये काम कहाँ दिखाई देंगे? उसने राजनीति करनी है, रोटियां सेकनी है उन्हें, तो रोटियां सेकेंगे वो तो, तभी तो वोट कोई उनकी तरफ देखेगा, तब रोटियां सेकेंगे। रोटियां नहीं सेकेंगे तो कौन उनकी तरफ देखेगा? तो 27 में जीत का निवाला किसके पास आने वाला है? जीत करने वाला बाबा जी, सिर्फ योगी बाबा, बाबा बाबा बाबा। अखिलेश कह रहे साइकिल दौड़ाएंगे यूपी में, युवा लड़के साथ आए हैं। तो साइकिल में तो पंचर हो गया, पंचर हो गया, बिल्कुल पंचर हो गया। साइकिल तो ट्यूब टायर भी निकलने वाले हैं, टायर भी निकलने वाले। अखिलेश यादव पसंद क्यों नहीं है? अखिलेश बाबा करते हैं एक विशेष धर्म की राजनीति, योगी बाबा करते हैं, माननीय मोदी जी करते हैं सर्वधर्म की राजनीति। यही वजह है। वो मतलब मुद्दों से भटकाते हैं, नए नए मुद्दे लाते हैं, जनता को भटकाने का कार्य करते हैं। योगी मोदी जी हमारे जो है वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, राजनीति में कहा जाता है 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 11 होता है। जयंत चौधरी पिछली बार अखिलेश के साथ थे, इस बार बाबा के साथ है, तो क्या ये डबल धमाका होने वाला है यूपी में, खासतौर पर पश्चिमी यूपी में? पश्चिमी यूपी में सफाया होने वाला, सपा का सफाया होने वाला, सफाया होने वाला सपा का। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो बस योगी मोदी होगा और कुछ नहीं होगा। योगी मोदी जी, योगी से इतना प्रेम क्यों है? योगी हम सनातनी है, सबका मतलब सुरक्षा दे रहे हैं। इतनी अच्छी सुरक्षा है कि हम कभी पहले ये सोचते थे कि हम बुलंदशहर जाते हैं तो कानवाई लगती थी शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे कानवाई लग जाती थी। अब कोई कानवाई नहीं है, आप 12 बजे आइए, 2 बजे आइए, सुबह को 4 बजे आइए, मतलब एनी टाइम आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। अनूप शहर में किसका माहौल? अनूप शहर में बीजेपी का माहौल है। बीजेपी हमेशा बीजेपी, ये रिकॉर्ड वोटों से जीतते हैं बीजेपी। इस बार भी बीजेपी। ठीक, क्या नाम है सर? नागेंद्र सिंह रावल। चुनाव आ रहे हैं यूपी में,
क्या माहौल है यूपी में? यूपी में साफ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जैसे साफ मौसम में हर चीज साफ दिखती है, हाँ। ऐसे ही इस समय आने वाली सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी। हाँ। बिल्कुल साफ, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे कि यूपी में इस बार साइकिल दौड़ने वाली है, युवा लड़के साथ में आ गए, साइकिल फटाफट दौड़ेगी जैसे लोकसभा चुनाव में दौड़ी। साइकिल वो हर बार यही कहते हैं कि साइकिल दौड़ेगी। हाँ। उन्होंने पिछले चुनाव में भी कहा कि साइकिल दौड़ेगी। हाँ। मगर क्या होता है कि जैसे चुनाव आता है वो साइकिल के दोनों टायर निकल के पंचर हो जाता अपने तालाब में चले जाते हैं और उसी तालाब में हाँ। कमल का फूल खिल जाता है। है। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि तीसरी बार यूपी जो है वो भगवा में होने वाला है। यस, क्या कारण है, क्यों होगा भगवा? उसका कारण यह है कि शिक्षा, सुरक्षा हम्म। और संसाधन हम्म। लोगों को भरपूर मात्रा में यहाँ मिल रहे हैं। हाँ। उसके बाद योगी जी का जो बिल्डोजर है, हाँ। जितने भी आताताई हैं, हाँ। वो क्या तो जहन्नुम का रास्ता देख रहे हैं हाँ। या वो यूपी से बाहर हैं। अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ हाँ। जंतर मंतर में, हाँ। तो वो जंतर मंतर तंत्र को उन्होंने कह दिया अगर हिम्मत है तो जरा यूपी में आके दिखाओ। हाँ। किसी की ताकत नहीं है कि सरकार के खिलाफ या आम जनता के खिलाफ हाँ। कोई आपराधिक व्यक्ति आके किसी को धमका सके। हाँ। शासन ऐसा चल रहा है कि सब लोग खुश हैं, चाहे वो छात्र हो। हाँ। 9 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में योगी जी ने दी हैं। किसी भी सरकार ने इतनी नौकरियां आज तक नहीं दी। 9 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। अखिलेश यादव कह रहे कि युवा जो है बेरोजगारी से परेशान है, रोजगार उन्हें मिल नहीं रहा। और जो भी आपने कानून व्यवस्था की बात की, समाजवादी पार्टी कह रही कि बुलडोजर का खौफ दिखाया जा रहा है। नहीं, बुलडोजर का जो खौफ है वो केवल जो आताताई हैं, हाँ। जिन्होंने आतंक मचाने के बाद लोगों को भयभीत करा, उनको उसका खौफ दिखता है। जो भयभीत हैं, जो नंबर 2 का काम करते हैं, उनको उसका खौफ दिखता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं बार बार कि हिंदू मुसलमान की सियासत ऑन टॉप है यूपी में, बाबा चुनावों में जीत के लिए हिंदू मुसलमान का तड़का लगाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, ये भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है। हाँ। अब हमारे राष्ट्र में आगे कोई हमसे ये कहे कि हम अगर हिंदू की बात ना करें तो ये हमारे लिए बेईमानी होगी। हाँ। पहले हिंदू सोया हुआ था, इस कारण वो अपनी सरकारें बना लेते थे। हाँ। अब हिंदू जाग चुका है। हाँ। और वो ऐसा जागा है कि ये सब लोग सो चुके हैं। हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव जो MY समीकरण बना रहे हैं उसमें अभी वो जो PDA वाला वो तड़का लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो कामयाब होता हुआ दिखाई देगा क्या यूपी में? नहीं, वो कुछ कामयाब नहीं होगा। जो भी तड़का है वो केवल उनके स्वार्थ के लिए है। जनता उनको जान चुकी है कि अगर हमें दूरी तय करनी है तो हमें साइकिल से नहीं जाना होगा। साइकिल तो छोटे मोटे काम के लिए होती है। अगर हमें लंबी दूरी तय करनी है तो उसके लिए बिल्डोजर की जरूरत है। बिल्डोजर ही हमें ले जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाले हैं यूपी में। वो हर बार परिवर्तन यात्रा अपनी जो है शुरू करते हैं। हाँ। पिछली बार जो उनके साथ थे वो आज हम लोगों के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। हाँ। जयंत चौधरी की अभी आपने बात की, जयंत चौधरी पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थे, इस बार बीजेपी के साथ। पश्चिमी यूपी में उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? हाँ, बीजेपी को पूरा फायदा मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के नेतृत्व में बहुत एक बड़ा समाज ऐसा है हाँ। जो उनको लाइक करता है, चाहता है। हाँ। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं हाँ। जहां उनका असर देखने को मिलता है। हाँ। और उनका असर भाजपा के साथ है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं भाजपा के साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि भाजपा विकास की और राजनीति की बात जो है हमेशा विकास की बात करती है। कहा जाता है पश्चिमी यूपी में जिसके जाट उसके ठाट, तो ठाट किसके? बीजेपी के। अच्छे जाट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हाँ। जो हमेशा देश को राष्ट्र हित में लेकर जाना चाहते हैं, हाँ। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यानी बीजेपी के ठाट हो रहे। जी, हमारे साथ हैं। हाँ, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने अनूप शहर विधानसभा के लोगों से बातचीत की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की, और तमाम लोगों का कहना यही है, इस एक बार फिर से यूपी तीसरी बार भगवा में होता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बार फिर से बुलडोजर बाबा जो है, बाबा जीत की हैट्रिक लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अखिलेश यादव जो साइकिल पर उड़ान भरने की कोशिश करे कि तेज रफ्तार से साइकिल चलने वाली है, उनकी साइकिल का टायर फिलहाल यहाँ पर तो पंचर होता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन फिलहाल चुनावों में 6 से 7 महीनों का वक्त बाकी है। अभी गंगा में काफी पानी बहना है,
चुनावों में कब कहाँ क्या हो जाए कहना मुश्किल है। कैमरा पर्सन अतुल गौरव के साथ मैं तुषार शौरान, हिंदुस्तान 9, अनूप शहर, बुलंदशहर।